औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों अस्सलाम वालेकुम। आज मैं इस लेसन तस्वीरी कश्मीर का तीसरा वीडियो आपके सामने पेश करूंगी। दो वीडियो तो मैंने पहले नज़म में उनकी तशरीह करके आपके सामने पेश किए। अब तीसरा वीडियो जो है इनमें सवालात के जवाबात होंगे। आप सुनिए आप सवालात के जवाब। सवाल नंबर 1, नज़म के पहले बंद में शायर ने कश्मीर को किसकी सरजमीन कहा है? इसका जवाब है शायर ने कश्मीर को अवलिया, आरिफों, आबिदों, अदीबों, शायरों, मंदिरों और मस्जिदों की सरजमीन कहा है। सवाल नंबर 2 है, नज़म के दूसरे बंद को पढ़कर बताइए कि मीठा पानी किन चश्मों में पाया जाता है। जवाब इसका है कोकरनाग, चश्मा शाही के चश्मों में मीठा पानी पाया जाता है। सवाल नंबर 3, शायर क्यों कहता है कि गुलमर्ग कश्मीर की जान है? जवाब, गुलमर्ग एक खूबसूरत जगह है, उसका हुस्न देखने के लायक है, इसलिए शायर कहता है गुलमर्ग कश्मीर की जान है। सवाल नंबर 4, झील डल में कौन सा खुशनुमा नज़ारे पाए जाते हैं? इसका जवाब है झील डल में कमल और किश्तियों का नज़ारा देखने के काबिल है। इसके अलावा झील डल के किनारों पर चिनारों की कतारें उसकी रौनक में चार चांद लगाते हैं। ये थे इस सबक के 4 सवाल। अब आप लीजिए इसका तीसरा जो आप निकाले पहले पेज नंबर 29। इसका तीसरा सवाल है, नोटबुक पे लिखिए। ये आप खाली लिखना है नोटबुक पे किताब से उतार के। कश्मीर एक खूबसूरत वादी है, लोग इसे जन्नत कहते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े औलिया, आबिद और आरिफ पैदा हुए हैं। ये अदीबों और शायरों की सरजमीन है, यहाँ पे हर मजहब के मानने वाले लोग रहते हैं। कश्मीर के चश्मों का पानी मीठा, कोकरनाग, चश्मा शाही, शालीमार, निशात और गुलमर्ग यहाँ के खूबसूरत सेहत अफजा मुकामात है। फिर है सवाल नंबर 4, मिसाल देखकर खाली जगहों पर पूर्ण कीजिए। ये बुक पे है, मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स यहाँ पे किए है, आप बुक पे से उतारना। ये कश्मीर आरिफों की सरजमीन है, ये वही से दिए मिसाल। इसका ब्रैकेट में है आरिफ, इसको आएगा आरिफों। कश्मीर डैश डैश की सरजमीन है, ब्रैकेट में है आबिद, इसको आएगा कश्मीर आबिदों की सरजमीन है। कश्मीर डैश डैश की सरजमीन है, इसके ब्रैकेट में है आलिमों की सरजमीन है। कश्मीर डैश डैश की सरजमीन है, शायरों को आएगा शायरों की सरजमीन है। कश्मीर आब डैश डैश की सरजमीन है, कश्मीर आबशारों की सरजमीन है। कश्मीर डैश डैश की सरजमीन है, कश्मीर चिनारों की सरजमीन है। फिर है नीचे दिए गए मुकामात के मुतालिक 2 जुमले लिखिए। नंबर 1 है चश्मा शाही, नंबर 2 है कोकरनाग, नंबर 3 है शालीमार बाग, नंबर 4 है निशात बाग, नंबर 5 है गुलमर्ग। इनके हमें थोड़ा सा 5-6 लाइनें आपको मैं बताऊंगी, फिर आप कॉपी पे ये उतारना। गौर से सुनिए आप। पहला है चश्मा शाही। चश्मा शाही श्रीनगर से, ये चश्मा शाही है ना, ये देखो ये मैंने लिखा है बोर्ड पे। चश्मा शाही श्रीनगर से 6 मील के फासले पे वाक़ा है। ये एक साफ पानी का चश्मा है। इसके आगे एक आलीशान बाग है और 12 दरे जिसमें फवारे और आबशार चलते हैं। इस चश्मे का पानी हजम के लिए मुफीद है। चश्मा शाही जो है ये श्रीनगर से 6 किलोमीटर के फासले पे ये वाक़ा, समझो श्रीनगर से 6 किलोमीटर की दूरी पे ये श्रीनगर से जब निकलेंगे हमें 6 किलोमीटर तय करने, फिर हम पहुंचेंगे चश्मा शाही। इसका पानी जो है बहुत अच्छा मीठा पानी होता है। इसके आगे एक आलीशान बाग है। चश्मा शाही तो बाग ही है। और 12 दरे का मतलब है, ये मैं आपको बताऊंगी। 12 दरी इसका बोलते हैं। ये निशात बाग में 12 स्टेप्स में बना है। ये निशात बाग जो है ये 12 स्टेप्स में बना है। इसलिए इसको 12 दरी कहते हैं। 12वां तबका जो है, इसका 12 ऊपर वाला जो तबका है, ये और तब औरतों के लिए बनाया था, मखसूस था, औरतों के लिए बनाया था। वहाँ सिर्फ औरतें बैठती, किनके? मुगल बादशाहों की औरतें बैठती थी। 12 दरी का पहला दरवाजा दाखिल होने के लिए जो पहला एंट्रेंस है, इसको 12 दरी का आपको आया समझ। 12 दरी किसको? इसको जो पहला दरवाजा है उसको वो एंट्रेंस के लिए है। बाकी जो 12 स्टेप्स में बना है ये, तो इसी को 12 दरी कहते हैं। फिर है नंबर दूसरा है कोकरनाग। कोकरनाग श्रीनगर से 70 किलोमीटर के फासले पे वाक़ा है। कोकरनाग बहुत सारे चश्मों से मिलकर बना है। इस चश्मे का पानी हाजमे के लिए बहुत अच्छा है। कोकरनाग के बाग में हर किस्म के फूल पाए जाते हैं। कोकरनाग, ये जो कोकरनाग है ये श्रीनगर से 70 किलोमीटर के फासले पे, श्रीनगर से 70 किलोमीटर
दूर है ये कोकरनाग। जब श्रीनगर कोकरनाग की तरफ जाएंगे 70 किलोमीटर हमें तय करके उधर पहुंचना है। इसमें भी बहुत सारे चश्मे बने हुए हैं, तो लोग इसका पानी पीते हैं, वो हाजमे के लिए हजम, उससे एकदम हजम होता है। इस पानी से खाया जो इंसान खाता है वो एकदम हजम हो जाता है। फिर है नंबर 3 है शालीमार बाग। शालीमार बाग झील डल के किनारे पे वाक़ा है। बाग के इर्द गिर्द फसील बनी हुई है जिस पर कई एक ब्रिज भी है, उसे जहांगीर ने बनवाया था। यहाँ की 12 दरिया, फवारे, आबशारें देखने के काबिल है। सब्ज़ाज़ारों में फूलों की क्यारियां इस बाग की रौनक को दोबारा करती है। अब है शालीमार बाग। शालीमार बाग जो है ये झील डल के किनारे पे वाक़ा है। बाग के इर्द गिर्द फसील बोलते हैं दीवार को। फसील किसको बोलते हैं? दीवार को। इस दीवार पे जो ब्रिज बना हुआ, पुल जैसा बना हुआ है, उससे जहांगीर जो था, बादशाह जहांगीर था, पहले था बाबर, फिर हुमायूं, फिर अकबर के बाद था जहांगीर, इसके बाद है शाहजहां। ये जहांगीर ने बनवाया है। जब मुगलिया दौर था, जब मुगल यहाँ पे बादशाह हुआ करते थे, उस जमाने में जहांगीर ने बनाया है। फिर है नंबर 4 है निशाद बाग। ये बाग भी झील डल के किनारे पे वाक़ा है। श्रीनगर से सिर्फ 6 मील दूर है। ये भी श्रीनगर से 6 किलोमीटर दूर है। इस बाग को शाहजहां के वजीर आसिफ खान ने बनवाया था। बाग के इर्द गिर्द एक फसील है। इधर भी जो शाहजहां का वजीर जो आसिफ खान था, वो नूरजहां का बड़ा भाई था, तब वो शाहजहां का वजीर था। उस वक्त वो शाहजहां का वजीर था। नूरजहां जो थी उसका बड़ा भाई आसिफ खान था। ये भी इसमें भी एक फसील, इसमें भी बाग के इर्द गिर्द एक फसील है, समझो ये भी एक दीवार है बाग के इर्द गिर्द। फिर है गुलमर्ग। गुलमर्ग तो आपको पता ही है, श्रीनगर से 29 मील के फासले पर सयाहों के लिए एक दिलकश जगह है। सयाह लोग अक्सर सर्दियों में बर्फ पर फिसलने के खेल के लिए आते हैं। जंगलात के नज़ारे काबिल दीद है। गुलमर्ग भी 29 किलोमीटर दूर है श्रीनगर से। यहाँ पे बाहर के टूरिस्ट जो आते हैं, सयाह जो आते हैं, वो बहुत लुत्फ उठाते हैं इस जगह का। अक्सर सर्दियों में लोग इस पे फिसलते हैं, खेलते हैं इससे। अब ये 5 बाग है, इनकी मैं आपको तस्वीर भी दिखाऊंगी, अब गौर से देखना। इन चश्मा-ए-शाही, कोकरनाग, शालीमार, निशाद बाग, गुलमर्ग। ये था हमारा लेसन। अब ये लेसन आप 3 वीडियो पे ये लेसन था। अब ये तीनों वीडियो आप गौर से देखना और लेसन का अच्छी तरह से मुताला करना और पढ़ना, इसका ये क्वेश्चन आंसर भी लिखना। बाकी वसल्लम।